ओके, आवाज आ रही है? अब इसको डिस्कनेक्ट कर दें। डबल जब बोल रहे हैं ना तो अपनी आवाज बाउंस बैक होती है। मोबाइल से भी मैं लॉग इन हूँ और इससे भी। एनीवे, रिकॉर्डिंग के वजह से मैं जरा क्विकली रिव्यू करता हूँ। लास्ट जो हम पढ़ रहे थे लेआउट के बारे में, 3 प्रॉपर्टी सेट की, फिर कंटेनर पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी, आइटम्स पे कौन सी लगानी, ये जरा आपने देखना है। डायरेक्शन, रो कॉलम, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, और जस्टिफाई कंटेंट की बात कर रहे थे। स्पेस, इसमें आप देखें मेनली हम स्पेस पे मैनेज कर रहे हैं। कंटेंट की साइड पे होगा और स्पेस की साइड पे होगी। स्पेस एक ही तरफ होगी, एक ही तरफ है तो शुरू में, एंड में, या दोनों साइडों पे कंटेंट सेंटर में आ जाए, या स्पेस इन बिटवीन हो। जो भी स्पेस बच रही है, स्क्रीन साइज हम अज्यूम कर रहे हैं बड़ा है, कंटेंट पूरी स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा। अगर कंटेंट ही पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली स्पेस बची नहीं। तो स्पेस बिटवीन कहें, कुछ भी कहें, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। अगर आप 2 बटन लगाते हैं स्मॉल साइज के, तो बाकी एरिया जो स्पेस का है वो किधर जाएगा? वो एंड में आएगा, शुरू में आएगा, बिटवीन होगा, अराउंड होगा, इवनली स्पेस डिवाइड होगी। ये हमने जो है वो इसमें डिसाइड करना है। और अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस के अराउंड जो है, ये अगर रो है तो ये रो के अराउंड है, और ये अलाइन आइटम्स कॉलम वाइज अगर उसको सेंटर में करना है, कॉलम वाइज स्ट्रेच करना है, कॉलम के एंड में हो, स्टार्ट में हो, या बेस लाइन पे एक अलाइनमेंट में आ जाए। सो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, स्ट्रेच नॉर्मली फिल करना है अगर एरिया। सो फ्लेक्स में आप जो है कंटेनर जिस पे फ्लेक्स 1 आप अप्लाई करते हैं, 1 1 1, अगर ये तीनों नंबर जो इनको सम कर लिया जाएगा, और हर एक को उसके शेयर के मुताबिक रेशो दे दी जाएगी। यानी 1 to 1 कहते हैं तो टोटल कितने पार्ट्स बन गए? 4। तो 1/4 पार्ट पहले को क्वार्टर, 2/4 यानी 50% इसे, एंड 1/4। सो इस तरह से आप जो अवेलेबल स्पेस है, अवेलेबल स्पेस को आपने स्टार्ट एंड या बिटवीन नहीं किया, बल्कि उस कंपोनेंट को ही कहा कि आप ही इतना ग्रो कर जाओ कि स्पेस सारी कवर कर लो। ठीक है, यू डोंट वांट टू एक्चुअली लीव सम स्पेस। ठीक है, एक तो ये ना कि आपने 2 बटन लगाए, स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे लगाना है, एक सिर्फ राइट पे, मे भी बैक का बटन है, नेक्स्ट का बटन है, दरमियान में स्पेस होगी, बिल्कुल एक्सट्रीम 2 एजेस पे। एक ही है कि आप इस तरह से कंटेंट प्लेस कर रहे हैं कि आप पूरी स्क्रीन ही कवर करना चाहते हैं। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी बताती है कि कंटेंट ने कितना ग्रो करना है। अब ये कुछ वेब से डिफरेंस हैं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। अभी 2 प्रॉपर्टीज, ऐसे टाइम ही नहीं मिला, मैं इसको और भी ऐड कर देता। रैप की प्रॉपर्टी जो है, ये भी आई विल ऐड नेक्स्ट टाइम। वैसे अगर आपने, मैंने कहा था वेब से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्लेक्स रैप में ये कि जब रो एंड हो जाए, अगर आपने 10 कंपोनेंट ऐड किए हैं अपने ओरिजिनल साइज पे, तो वो सारे श्रिंक या ग्रो ना हो, जब रो एंड हो तो नेक्स्ट रो पे आ जाए कंटिन्यू करने। ठीक है जी। सो अगर आप इसको विजुअली देखना चाहें तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स रैप का, की जो प्रॉपर्टी है। सिर्फ इमेजेस से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जिस तरह से इसमें है कि जब ये लाइन एंड हो जाएगी तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ओके, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रैप। ठीक है जी। सो ये रो रैप हो जाएगी, नेक्स्ट में कंटिन्यू। और अगर आप ये फ्लेक्स रैप नहीं सेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट ये सारे श्रिंक हो जाएंगे, यूआई आपकी खराब हो सकती है, सारे श्रिंक होंगे, और जो है वो ये 8 के 8 एक ही रो में रहेंगे, कभी दूसरी रो में नहीं आएंगे। रिस्पॉन्सिव ही हो रहा है ना, जब आप फ्लेक्स कहते हैं तो स्ट्रेच ही हो रहा है ना, स्ट्रेच एंड ग्रो हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। हम एग्जैक्ट पिक्सल्स में तो कहीं बता ही नहीं रहे कि 100 पिक्सल्स विड्थ हो, 200 पिक्सल्स हो। जब मैंने कहा 50% इसको एरिया मिल जाए, 50% 25% इसे, 25% इसे, तो 50% से क्या मुराद है? कितनी पिक्सल? अगर एक स्क्रीन की रेजोल्यूशन 600 है
तो 50% से मुराद 300 पिक्सल है। अगर रेजोल्यूशन 1000 है तो 50% से मुराद 500 पिक्सल। ये तो जबरदस्त, और यही रिस्पॉन्सिव तो वेब में भी चल रहा होता है जो आप यूज कर रहे होते हैं। अगर आप फिक्स पिक्सल्स विड्थ दे देंगे तो वो एब्सोल्यूट होगा। तो ये फ्लेक्सिबल, यानी डिफरेंट जो स्क्रीन साइजेस हैं उसको फ्लेक्सिबल, दैट्स व्हाई द नेम इज फ्लेक्सिबल, कि स्ट्रेच और ग्रो वो करेगा जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज जो आपने सेट की हैं। तो ये भी एक इसमें कॉन्सेप्ट है रैप का। इसको नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये हमने कल बनाया था, इधर बैठ के मेरा ख्याल है आप लोगों को छुट्टी नहीं मिली थी जब तक आप मुझे चेक नहीं करवा के गए थे। ऐसे ही शेप ये बना लिया था आप लोगों ने भी, आपने भी चेक करवा लिया, फैजान ने भी, अवैस ने भी, और आप चले गए थे घर जाके, मैंने कहा था बना लें, और आप दोनों आए नहीं थे। तो ये जो है ये हमने यहाँ पे ही बैठ के बनाया, और इसको बल्कि ये मैंने क्लास में स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया, ठीक है। और उसमें क्योंकि मैंने इन्वॉल्व रखा वो हमें काफ़ी टाइम लगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हमने की थी क्योंकि फ्लो में मैं नहीं बना सकता था। एक एक लाइन को साथ साथ डिस्कस किया। ये हमने जो लास्ट टाइम कोड लिखा था क्लास में, ठीक है जी। इसको ओवरऑल देखें तो आपने इस पर्टिकुलर लेआउट को समझे तो एक रो है जिसमें 2 कॉलम डिवाइड कर दिए, दोनों कॉलम में फ्लेक्स 1 कह दिया, बैकग्राउंड इसका येलो और इसका ये रेड इसका सेट कर दिया, और दूसरे कॉलम में फर्दर 2 रोज ऐड कर दी, हर रो में 2 कॉलम है। तो एक वक्त में आप एक रो की फॉर्म में ही सोच रहे हैं, उस रो के अंदर आप कॉलम्स की डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक रो और 2 कॉलम, एक रो के अंदर ही। सो यहाँ पे पहले आप इस पर्टिकुलर को समझे। तो ये जो कंटेनर है इस पे आपने रो स्टाइल सेट किया डायरेक्शन, इस रो के अंदर कॉलम 1 है जिसमें ये टेक्स्ट लिखा है, और कॉलम 2 है। कॉलम 2 में फर्दर आपने 2 रोज में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये जो स्टाइल्स का काफी ज्यादा कोड असल में ना लिखना पड़ता है। CSS और का आपको पता कोड काफी जो है वो लिखना, लॉजिक डिजाइनिंग भी इसलिए टाइम लेती है। ये काफी जरा लेबोरियस सा टास्क होता है कि छोटी छोटी चीज के लिए इतने ज्यादा स्टाइल्स जो है वो सेट करने हैं। जो प्योरली रिएक्ट नेटिव का डेवलपर है, रिएक्ट का डेवलपर है, उसको डिजाइन वगैरह ऑब्वियसली जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसको वो आगे लेके चलता है। तो यहाँ पे ऑन सलमान साहब आपने बनाया था ये असाइनमेंट या ये वाला पोर्शन कोई? इसको अब्दुल मोईज ने ऑनलाइन थे हमारे साथ, तो उन्होंने जरा फौरन कर दिया साथ हमारे साथ साथ ही, और उसने पोस्ट भी कर दिया। ऑनलाइन जो बाकी थे उन्होंने नॉट श्योर किया या नहीं। अब ये जो सेकंड लेआउट है ये देखें, इस पर्टिकुलर लेआउट को आपने बनाना है, जबकि फ्लेक्स लेआउट में एक वक्त में एक ही आप डायरेक्शन, यानी या रो है तो सारी रो की में ही आएंगे, कॉलम है तो एक ही कॉलम आएंगे, यानी फ्लेक्स बॉक्स को हम यूनिडायरेक्शनल लेआउट कहते हैं। अब एक रो तो ना तो इसमें एक रो है ना एक कॉलम है, मल्टीपल रोज है, यानी 1-2 रोज है, और ये एक बड़ा कॉलम है, ये 2 कॉलम पे, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं 3 कॉलम है, ये दोनों कॉलम में को आपस में आपने मर्ज किया हुआ। तो इसकी स्ट्रेटजी जो है वो आपने डेवलप करनी है। तो सबसे पहले आप इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे जी? आप एक रो ओवरऑल इसे अज्यूम कर लें, ओवरऑल एक रो अज्यूम कर लें। हमेशा सिंगल रो या सिंगल कॉलम के कॉन्सेप्ट से चलना है। इसको मैं बोर्ड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है जी। सिंगल रो जी, आप अज्यूम कर लें कि एक सिंगल रो है जिसमें डाटा प्लेस होना है, एक रो। उस रो के अंदर आप यानी यहाँ पे आपने व्यू जो लगाना है, इस पे जो स्टाइल लगाना है वो रो का लगा दिया। प्रॉपर मैं सिंटैक्स नहीं लिख रहा, जरा क्विक रफ, ठीक है। एक व्यू लगाया जिसमें डायरेक्शन रो सेट कर देनी, ऑब्वियसली पूरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रो लिखेंगे, ये नीचे स्टाइल उसको रेफर करेंगे। अब ये अगर एक रो में हूं तो ये जो इस पर्टिकुलर रो के अंदर ये यहाँ पे स्लैश व्यू बन रहा है, फिर
इट्स वन रो। इस रो के अंदर आप डिवीजन फर्दर कर रहे हैं। क्या डिवीजन करेंगे जी? 2 कॉलम्स की। इसमें फर्दर मैं यहां लिखता हूं व्यू, और व्यू में मैं कह देता हूं स्टाइल का वर्ड, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करता। ये इस पे रो है, ये कॉलम 1 है स्लैश व्यू, इसी के अंदर ही टैग के रहना है क्लोजिंग से पहले पहले व्यू, फिर कॉलम 2 और स्लैश व्यू। एक इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, स्लैश व्यू, बल्कि इसमें इस तरह से देखें, कॉलम 1 है और ये एक व्यू है कॉलम 2 का स्लैश व्यू। इसी रो के अंदर कॉलम 1 और कॉलम 2। अब ये कॉलम 1 कौन सा है इसमें से बताएं? ए पोर्शन जो है वो कॉलम 1 है और बी वाला कॉलम 2। अब पहले कॉलम के अंदर आप 2 कंपोनेंट्स प्लेस करें। पहले कंपोनेंट, पहला जो कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, अगर आपने लेटर अभी एबीसी नहीं मैं लिख रहा सिर्फ, ये पहले कॉलम में आप सीधे सीधे 2 व्यू प्लेस कर सकते हैं। रो या कॉलम की बात नहीं है। देखिए जब आपने इसको कह दिया कॉलम, तो जो भी आप प्लेस कर रहे हैं वो कॉलम वाइज ही होगा। इस रो के पहले कॉलम में ये 2 एलिमेंट्स, ओके। सो यहां पे व्यू आप प्लेस करें जिसमें के बॉक्स 1 होगा, फिर व्यू ले लें बॉक्स 2। अब ये दोनों बॉक्स जो हैं ये कहां पे आ रहे हैं? एक रो में जो पहला कॉलम है उसके अंदर। तो ये रो है, इसमें जो पहला कॉलम है इस रो में, इसमें ये बॉक्स 1 बॉक्स 2। अब इनको एग्जैक्ट दोनों को बराबर बराबर शेयर देना है, तो इसमें आपने साथ फ्लेक्स 1 और यहां भी फ्लेक्स 1, ताकि ये दोनों कॉलम इस तरीके में इक्वल स्पेस ले लें। लेकिन बॉक्स 1 और 2 की अगर हम बात करें, ये इक्वल नहीं है। ये ऑलमोस्ट 60% है, पहला 40% है और दूसरा 60%, 40-60 कर दें, ठीक है जी, ये जो भी इसमें रेशो, राइट। जो दूसरा कॉलम है उसमें किस तरह से करेंगे? अब सेकंड कॉलम में ये आपके पास सेकंड कॉलम है, सिर्फ इतने पोर्शन को अब आप देखें। 3 कॉलम है, 3 रोज आ रहे हैं। सेकंड जो कॉलम है उसमें 3 रोज कर दें। पहली रो में 2 बॉक्स, दूसरी रो में 2 बॉक्स और तीसरी रो में 1 बॉक्स, और तीनों रोज का फ्लेक्स 1 कर दें, ताकि ये यहां से नजर आ रहा है कि तीनों ने इक्वल स्पेस लेनी, ठीक है। क्लियर होगी जी बात? अब यहां से ये जो रो है आपके पास, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में तो सीधे सीधे 2 बॉक्स प्लेस कर दें जी। रो में तो हॉरिजॉन्टल प्लेस होंगे सर। ये है ना इधर, अगर मैंने रो लिखा है तो अभी रो में मैंने कुछ भी प्लेस नहीं किया। एक रो के अंदर मैंने 2 कॉलम पहले डिवाइड करके बना दी। ये बॉक्स मैंने उस कॉलम के अंदर रखा है, रो के अंदर नहीं। कॉलम के अंदर आपने 2 बॉक्स रखे हैं तो वर्टिकली जाएंगे। ये जो 2 बॉक्स आपने रखे हैं, यहां से देखें, इनका इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? इनका इमीडिएट पेरेंट ये रो नहीं है, ये कॉलम है, ये है। पहले पहले आप इनर से आउटर की तरफ जाएं। ये जो 2 व्यू हैं इनको मैंने एक रैप किया है कॉलम लेआउट में, तो ये किसमें होंगे? कॉलम में, ओके। ये जो 2 हैं 60 और 40 ऊपर 60 नीचे, ये कॉलम में होंगे, ठीक है। कॉलम तो वर्टिकल जी,
तो वर्टिकल नहीं है, ये आ रहा है 1 2, यानी ये बॉक्स 1 बॉक्स 2, कॉलम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? देखें अगर इस तरह, नहीं बेटा, ये 2 रोज हैं, ये एक कॉलम है, इस तरह मैट्रिक्स में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रोज है ना, और ये क्या है? कॉलम। इस वक्त कितनी रोज है, कितने कॉलम? इस वक्त क्या सिचुएशन? एक ही कॉलम है ना, एक ही कॉलम है, उसमें 2 रोज, क्या कर, लेकिन रोज बनाने की जरूरत नहीं, जब कॉलम कह दिया तो कॉलम में ही वो प्लेस हो रहा है। मे भी थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी से भी कर सकते हैं आप, मतलब जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं एग्जैक्टली, मतलब रो कॉलम का तो मकसद क्लियर होना चाहिए। अगर रो कॉलम को किसी को समझने में मुश्किल आती है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में जाना। तो मैंने ये डायरेक्शन, कॉलम का मतलब क्या है, तो वाई एक्सिस में ही बॉक्स आएंगे ना, यही है ना वाई एक्सिस, वर्टिकल, ठीक है। सो पहले इनर से आए, अब ये जो 2 बॉक्स हैं ये कॉलम में आएंगे, ये कॉलम किस में आएगा? इस रो में। तो ये जो कॉलम है ये 2 नहीं, अब एक ही कॉलम कंसीडर होगा और वो एक रो में आएगा। तो मैं ये इस तरह से इसको कहूंगा। तो अगर हम आउटर से समझे तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने पहले एक रो बनाई है, ये आउटर, इसके अंदर 2 कॉलम बना दिए इस तरह से। पहले कॉलम में 2 बॉक्स आ गए, दूसरे कॉलम में 3 रोज बनाऊंगा 1 2 3। पहली रो के अंदर 2 कॉलम, दूसरी रो के अंदर 3 कॉलम और तीसरी रो में एक ही एलिमेंट होगा। और इनकी आपस में जो 3 रोज बनाऊंगा दूसरे कॉलम में फ्लेक्स 1 1 1 रेशो, ठीक है। सो इस तरह थोड़ा सा विजुअल करेंगे तो चीजें जो है वो बेहतर ग्रिप होंगी। इसी तरह से ये लेआउट है, ठीक है जी। अब देखें जो स्टार्ट है ना, टॉप लेवल, आप रो से भी कर सकते हैं कॉलम से भी, जिस तरह हमने टॉप पे रो लिया है ना, अब इसको देखें आप, इसको आप कॉलम समझ लें। पहले आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये एक रो, मैंने रो से लॉजिक बनाई ना, आप एक कॉलम से लॉजिक बना लें कि लेट्स सपोज ये एक कॉलम है, इस कॉलम को 2 रोज में मैंने डिवाइड कर दिया 1 और 2। पहली रो में यहां ये पहला बॉक्स है और इसको मैंने 50% प्लेस दे दी और दूसरों को यानी डबल 2 1 1 इस रेशो से मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपने कॉलम में है ना, लेकिन इस कॉलम में पहली रो आप समझें कि ओवरऑल पहली स्क्रीन में यूनिट का, लेकिन ये एक कॉलम है, इस कॉलम में ये पहली रो है, पहली रो में 50% 25% 25%, दूसरी रो में आपने अगेन 50% पहला कॉलम और दूसरा कॉलम 50%, और इस कॉलम के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर 1 2 कॉलम के अंदर अगेन आपने 2 रोज बना दी, पहली रो में 2 बॉक्स है, दूसरी। तो ओवरऑल आप स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको आसान लगता है वो ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं स्टार्ट रो से करें या कॉलम से करें। जिस डायरेक्शन से आपको लॉजिक बनाना इजी लग रहा है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। यू मे स्टार्ट विद द रो, ज्यादातर रोज में सीधा सीधा रो से शुरू कर दें, उसमें कॉलम डिवाइड करें, ज्यादा ऑलरेडी कॉलम्स में डिवीजन लग रही है तो कॉलम से शुरू करें, उसमें रोज बना दें। लेकिन दोनों से बन सकता है हर लेआउट। टॉप लेवल इधर यू स्टार्ट विद रो और विद कॉलम, बोथ ऑप्शंस आर वैलिड, उसमें कोई ये रूल नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं, यहां पे खड़ा होकर देख रहा हूं, एक बंदा इसको यहां से खड़ा होकर देख रहा है इस साइड, और इधर से वो डिवाइड कर, वो इस तरह डिवीजन पे कंफर्टेबल। स्टार्टिंग में मैं स्टार्टिंग पे इधर चल रहा हूं, इसमें कंफर्टेबल, जैसा मर्जी आप बना। ये ज्यादा बल्कि ये होगा कॉलम वाला, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50-50% परफेक्ट डिवीजन बन गया। यहां से मैंने अंदाजा लगाया ना 60-40, कॉलम से ये क्या है कि एग्जैक्ट 50-50।
ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विद कॉलम देन 2 रोज, और इस रो में ये 3 आइटम और इस रो में 1, और दूसरी जो आइटम है उसको फिर फर्दर सब डिवाइड करना। अब इसको फिर डिवाइड करने के लिए चाहे आप 2 रोज 1 कॉलम समझ लें, ठीक है, या एक ही कॉलम उसके अंदर 2 रोज, या एक रो के अंदर 2 कॉलम, 1 2 या 2 1, व्हाटएवर द लॉजिक यू थिंक इज सुटेबल, सो आप उसके मुताबिक। कहीं भी रो कॉलम का कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट है, डजंट मीन कि आप इसको आपने ऐसे ही बनाना। जो चीज आपने हॉरिजेंटली ले करनी है उसको मैं रो कह रहा हूं, जो वर्टिकल डिवीजन करनी है उसको कॉलम कह रहा हूं। तो हॉरिजेंटल डिवीजन करते जाएं, जहां पे हॉरिजेंटल में आपको वर्टिकल चाहिए उस तरह करने, या वर्टिकल से स्टार्ट करें फिर हॉरिजेंटल स्लाइसिंग करते जाएं। सो इट्स एंटायरली अप टू द डेवलपर, वो जिस भी अप्रोच से चलता है। समझ आ गई बात की? तो इसमें यानी पहले नहीं ज़हन में हम बना सकते जी, आप कह नहीं सर इसमें कैसे पता चलेगा, कभी आप कह देते हैं रो है से शुरू करें फिर उसके कॉलम डिवाइड करें, कभी कहते हैं कॉलम से, बिकॉज आपने मेमोराइज नहीं किया हुआ, आपने उस पर रट्टा नहीं लगाया हुआ, आपको नजर आ रहा है डिवीजन ही करते जाना। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स अगर इस तरफ करें फिर आगे सब डिवीजन आपको लगता है इसमें कम स्टेप्स लगेंगे या रो में कम स्टेप लगेंगे, स्टेप्स ही है ना, किसी में एक ज्यादा लग जाएगा किसी में एक कम, अल्टीमेट वही आउटपुट हो। इस तरह इसको देखें, दोनों तरीकों से चल सकते हैं। मैं यहां से अगर करूं टॉप से, तो ये मैं कह सकता हूं यहां से कि मेरे पास जो है टॉप से अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मैं पहले अज्यूम कर लेता हूं कि ओवरऑल मैं एक कॉलम लेवल से, कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूं। कॉलम जो है आपको पता है कि डिफॉल्ट है लेआउट, उसकी डायरेक्शन कॉलम ही होती है। इस कॉलम के अंदर मैंने मजीद 2 कॉलम बनाने हैं। अगर मैं कॉलम से शुरू करूंगा, सारे के कॉलम समझ लूंगा, तो पहली डिवीजन मैंने 2 कॉलम्स यानी 2 पार्ट्स वर्टिकली करने, दूसरे पार्ट में तो एक ही बॉक्स है और पहला पार्ट उसमें सब डिवीजन है। अब ये जो दूसरा, यानी आपने पहले व्यू कॉलम, उसके अंदर 2 व्यूज ले लें, ये कॉलम है और ये कॉलम, इसको तो आप डायरेक्ट मेन में ही पुट करते हैं। चाहे जो सेकंड कॉलम है इसकी 1 2 3 4 रोज में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन ये जो है दूसरा कॉलम लिया, ये आप डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें इशू ये होता है कि रोज की डिवीजन फिर प्रॉपर अगर आपने करनी है, यानी इधर से आप देख रहे हैं कि यार मैं इसको एरिया दे दूं मे बी 1 1 2, ये इसके डबल है तो 1 1 1 2, ये रेशो से आपने डिवाइड करना है। ये जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है जो बताएगी कि हर एक ने कितना पोर्शन लेना है, तो वो यहां से आप देखें ये रो वाइज ज्यादा इजियर बन रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं 2 से ज्यादा है तो 3 कर सकते हैं, 1 1 1 3। इवन स्केल से अगर जो फोटोशॉप में आपको इमेज ये मिल रहा है तो आप स्केल से भी देख सकते हैं एग्जैक्ट कितना, नहीं तो आमतौर पर डिजाइनर उसको लिख भी देता है कि ये इनकी निस्बत 2.5 है, मैंने रखा है एरिया कि ये 1 1 1 है तो ये डिवीजन मैंने 2, क्योंकि यहां से कैसे अंदाजा होगा आप, ठीक है। अगर आपने बड़ा प्रिसाइज डिजाइन बनाना है कि जो उसने दिया उस पर ऐसे फोटो कॉपी की तरह मैप हो, अब ये स्क्रीन साइज में ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है। अगर ये 6 इंच की स्क्रीन है तो उसके मुताबिक डिवीजन होगी, 5 इंच की स्क्रीन फोन है उसके मुताबिक होगा। जो भी स्क्रीन साइज है आपने कहा 1 1 1 और 3 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 50% से दे दो इनको, एक इस तरह एरिया दे दो। आपने ये नहीं कहा कि 100 पिक्सल ये है, 100 पिक्सल ये है, 100 पिक्सल, पिक्सल या यूनिट तो आपको बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं वट एवर द हाइट इज डिवाइड इन 4 पार्ट्स, बट नॉट 4 पार्ट्स आर नॉट इक्वल। आप डेसिमल भी बता सकते हैं कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2.5 है, क्योंकि ये डबल भी नहीं लग रहा और ट्रिपल भी नहीं लग रहा। ट्रिपल का मतलब है ये 50% नहीं लग रहा, मे बी 2.5 कि 1 1 1 और
2.5, more than 2 but less than 3, क्योंकि 3 पार्ट। ठीक है, सो जब आप प्रैक्टिस करें और एक वक्त में एक यानी लार्जर चंक को डिवाइड करें और फिर उसको फर्दर सब डिवाइड जहां पे करना पड़े, और ये प्रॉपर्टीज से आपने इस लेआउट को सेट करना है। हाँ जी बिल्कुल। तो जहां भी आपने सब डिवाइड करना है, रैप करना है, सिर्फ एक व्यू ही लगाना है, क्योंकि सब डिवीजन की खुद कोई विजुअल शेप नहीं है। इमेज उसकी विजुअल शेप है, टेक्स्ट उसमें टेक्स्ट लिखा नजर आता है, व्यू की कोई खुद विजुअल शेप नहीं। जिस तरह वेब में डिव का टैग है, खुद उसकी कोई विजुअल अपीयरेंस नहीं होती, वो एक डिवीजन मार्क है। तो आप व्यू लगाएं, और व्यू का मतलब यह है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उन सब की डायरेक्शन या ओवरऑल कलेक्टिवली प्रॉपर्टीज जो आपने सेट करनी वो है। तो व्यू खुद हाउ इट विल लुक लाइक, बटन है किस तरह से उसकी शेप होगी, रेक्टेंगुलर होगा, क्लिकेबल होगा, मतलब उसकी एक अपीयरेंस है। चेक बॉक्स है किस तरह से उसकी शेप होगी, रेडियो बटन है किस तरह से शेप होगी। लेकिन व्यू इज एंटायरली component that is used to act as a wrapper component, रैपर के तौर पर काम कर। ये इसमें देखें अभी रैप नहीं यूज हो रहा, फ्लेक्स रैप, ये आपके कहने में लिख दिया, मैं एंड पे ले जाता हूँ बिकॉज इसमें अभी हमने रैप नहीं यूज की। रैप के अलावा इसमें वैसे तो अलाइन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स है, अलाइन कंटेंट भी है, अलाइन कंटेंट भी है, एक अलाइन सेल्फ भी है। ये कंप्लीट लिस्ट बनती है। ठीक है, अगर किसी ने वेब पे यूज किया तो ये इनका एक शॉर्ट सा मीनिंग है, ज्यादा ओवरऑल आप इससे हैंडल कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? लेआउट पे हमने बात की है और स्टाइल शीट पे हमने बात की है। स्टाइल शीट से स्टाइल्स क्रिएट करना, उनके ऑब्जेक्ट्स और उनको अप्लाई करना, कंपोनेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज। अगर आप देखें रिएक्ट नेटिव में, रिएक्ट नेटिव ऑफिशियल साइट है, कंपोनेंट्स में अगर आप आए, कंपोनेंट जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट नेटिव में, जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं ये ऐसी है जैसे HTML में बिल्ट इन टैग्स कौन से और उसके क्या रोल है। जो कंपोनेंट्स हैं ये कंप्लीट लिस्ट यहां पे दी गई है, बिल्ट इन कोर कंपोनेंट्स। कोर कंपोनेंट्स से मुराद ये है कि आपने जब रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी इंस्टॉल की तो ये कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनको आप यूज करें, आपको कोई एडिशनल और इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं। You don't need to install any additional library other than React Native. They are part of the core library. लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं और ज्यादा खूबसूरत जो है डिफरेंट स्टाइल से यूआई कंपोनेंट, जिनको हम यूज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स। यानी वो कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव में नहीं है लेकिन इन्हीं पे कुछ स्टाइल, एक थीम किसी ने डेवलप किया हुआ है, एक खास किस्म का कलर स्कीम उसने डिजाइन की हुई है, शेप थोड़ी सी चेंज की हुई है, बॉर्डर्स की, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल्स, ग्रेडियंट कलर्स, कुछ एनिमेशन उसमें ऐड की हुई है, क्लिक करते हैं तो बड़ा वो डांसिंग स्टाइल से बटन बिहेव करता है। वो कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं और वो आपको फिर npm के थ्रू इंस्टॉल करने हैं
दे आर नॉट पार्ट ऑफ कोर लाइब्रेरी, और फिर उनको इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में जो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज इन्होंने बना दी हैं, कैटेगराइज कर दिया कंपोनेंट्स को। कुछ हैं बेसिक कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स जो है वो किसी भी यूआई में यूज होते हैं, स्पेशल पर्पस नहीं है, कोई खास सिचुएशन में नहीं यूज होते। यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, लिस्ट व्यूज है, लिस्ट एक बड़ा कॉमन जो है वो कंपोनेंट है। आप देखें मोबाइल ऐप्स तो 90% ऑफ द टाइम्स लिस्ट ही आप बना रहे होते हैं। अगर फेसबुक दे रहे हैं तो वो भी लिस्ट में आता है, ठीक है जी। कोई फीड है, कार्ड्स की लिस्ट है, एड्स की लिस्ट है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन स्मॉल है, उसमें लिस्ट में ही वैल्यूज आती हैं। टेबल में कम हम देते हैं डाटा, इसमें टेबल में रोज कॉलम्स में जिस तरह बड़ी स्क्रीन में आप देते हैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं बल्कि लिस्ट की फॉर्म में डाटा जो है वो आमतौर पर। तो लिस्ट को किस तरह बनाना है, हॉरिजेंटल लिस्ट, वर्टिकल लिस्ट, स्क्रोलेबल लिस्ट, लिस्ट पे लिमिटेड डाटा हो, जैसे लिस्ट के एंड में जाए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता जाए, इसके व्यूज हैं। कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं जो एक, क्योंकि रैक नेटिव का पर्पस यह है कि एंड्रॉयड आईओएस दोनों के लिए कंपोनेंट्स बनाना, तो बेसिक कंपोनेंट, यूजर इंटरफेस, लिस्ट, ये दोनों सब पे, यानी एंड्रॉयड में ऐप इंस्टॉल करें या आईओएस पे करें, दोनों पे अवेलेबल है। लेकिन ये जो iOS और एंड्रॉयड स्पेसिफिक है, नाम ही बता रहा है कि ये कंपोनेंट सिर्फ आपने जो यूज करने हैं, अगर एंड्रॉयड पे आपकी ऐप इंस्टॉल होगी तभी ये कंपोनेंट्स जो हैं वहां पे अवेलेबल होंगे। अगर आप iOS का में यूजर के पास आईफोन है, वो आपकी ऐप रिएक्ट नेटिव में बनी यूज कर रहा है, तो एंड्रॉयड स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट आपने यूज किया है तो उसको वो अवेलेबल नहीं होगा। तो आपका जो ऐप है एंड्रॉयड पे तो चलेगी, फिर वो iOS पे नहीं चलेगी, यानी उस पे वो कंपोनेंट्स नहीं विजिबल होंगे, प्रॉपर नहीं बिहेव करेंगे। बाकी तो चलेंगे, लेकिन वो कंपोनेंट में भी कोई डाटा को ग्राफ शो करना था तो आपने ऐसा कंपोनेंट यूज किया जो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल था, तो iOS में वो ग्राफ नहीं आएगा। तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये देख भी सकते हैं कि रिएक्ट नेटिव में जो ऐप यूज इंस्टॉल की जा रही है, इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एपीआई। प्लेटफॉर्म एपीआई को यूज करते हुए हम ये इफ एल्स लगा सकते हैं कि ये सारे कंपोनेंट तो यही हो, मे बी एक ग्राफ है एंड्रॉयड पे और है उसका कंपोनेंट का नाम, उसकी फीचर्स iOS पे और है, तो मैं इफ एल्स लगा सकता हूं। इफ प्लेटफॉर्म इज एंड्रॉयड तो फिर ये वाली लाइब्रेरी, अदरवाइज ये वाली लाइब्रेरी यूज करें, ठीक है। सो ये जो इफ एल्स है बड़ा कम जगह पे लगाना पड़ता है। ये याद रखें, हम अचीव जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें एक ही कोड लिखना पड़े और वो ऐप एंड्रॉयड पे भी चले, iOS पे भी चले। तो 95% कंपोनेंट्स तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही हैं कि एंड्रॉयड पे भी चलेंगे, iOS पे भी, कोई इशू नहीं। लेकिन 5% कंपोनेंट ऐसे हैं जिनका इक्विवेलेंट एंड्रॉयड में वो है, लेकिन iOS में, आईफोन में इस तरह का कोई कंपोनेंट नहीं होता। आईफोन में वो खास किस्म के यूआई में, इंटरफेस में ऐसे कंपोनेंट होता है, लेकिन एंड्रॉयड में उसका मैचिंग कोई कंपोनेंट नहीं होता, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये आप देख ही रहे हैं, व्यू, टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट व्यू, स्टाइल वगैरह, यूजर इंटरफेस, बटन, स्विच वगैरह जो आने हैं, लिस्ट व्यू में फ्लैट लिस्ट, सेक्शन लिस्ट। अब हम इनको शुरू करने लगे कंपोनेंट्स, और इनको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है अपने थीम के मुताबिक। जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हमने सेट करना है, इनको किस तरह यूज करना है, मुझे इमेज लगाना आ जाए, इनपुट लेना आ जाए, स्टाइल शीट को हम पहले देख चुके हैं, यूजर इंटरफेस पे स्विच लगाना है, ये रेडियो बटन की तरह है, और इस पे इवेंट हैंडलिंग कैसे हमने जो है वो उसको हैंडल करना है, यूजर सिलेक्शन करता है, उसने ऑप्शन सेलेक्ट की या नहीं की, लिस्ट में डाटा शो करना है, सेक्शन वाइज लिस्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बनाना चाहते हैं, सेक्शन लिस्ट है। अब ये iOS के कंपोनेंट्स में देख लें, एक ही कंपोनेंट दी, एक्शन शीट iOS है, ये इसके इक्विवेलेंट एंड्रॉयड में नहीं कोई होता, और ये एंड्रॉयड के कंपोनेंट है। बैक हैंडलर, आईफोन में वो बैक का बटन ही नहीं होता,
तो बैक हैंडलर कहाँ से आएगा? आईफोन एंड्रॉयड के फोन में क्या होता है, बैक का बटन होता है, और iOS में वो बटन नहीं होता। तो इसलिए ये एपीआई जो है, आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आईफोन का यूजर होगा तो वो इस पे जो लॉजिक लिखी है उसके लिए क्या होगा, तो उसका कुछ अल्टरनेट आप लिखें। ठीक है। तो टोस्ट, वो जो फ्लैश मैसेज आता है एंड्रॉयड पे, ये भी टोस्ट स्पेसिफिक एंड्रॉयड की। परमिशंस का जो है वो मॉड्यूल भी डिफरेंट है। अदर्स में जो है वो कह रहा जी ये कंपोनेंट तो बेसिक का मतलब है ये तो हमेशा यूज होने ही होने हैं। व्यू, लिस्ट, टेक्स्ट इनपुट, हर ऐप में आमतौर पर इनपुट भी लेनी है, टेक्स्ट भी शो करना है, इमेज भी शो करना ही है, करना है आपने। लेकिन कुछ ये डिपेंड करता है कि यूजर के रिक्वायरमेंट्स क्या है। डायमेंशंस आपने देखनी, अलर्ट पॉपअप शो करना है, प्रोग्रेस बार शो करना है, एनिमेशन है, लिंकिंग, पिक्सल रेशो, मॉडल, रिफ्रेश रेट, स्टेटस बार। ये कंपोनेंट असल में जो है वो यहाँ पे जो अवेलेबल हैं ये काफी कम हैं जो कि रिएक्ट नेटिव ने खुद दिए हैं। जिस तरह से आपके पास बूटस्ट्रैप में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हर चीज की, इसमें बड़े कम है। इसलिए अक्सर इनके साथ कुछ और लाइब्रेरीज यूज होती हैं कंपोनेंट्स के लिए। जिस तरह मैं दो आपको बताता हूँ, एक जो है रिएक्ट एलिमेंट्स, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स की लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी जो है ये डेवलपर्स ने बेसिक इन्हीं कंपोनेंट्स को लेकर और जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके कंपोनेंट देखें, इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, और ये साथ विजुअल भी इन्होंने दिया। जिस तरह कार्ड बना बनाया आपको मिल जाएगा, इस तरह के आपने कार्ड्स बनाने हैं, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें। ये कोर रिएक्ट नेटिव का नहीं है। इमेज हो, ऊपर टाइटल हो, नीचे बटन हो, इस तरह की लिस्ट में हो, ये कार्ड पे एक हेडर हो और डिवाइडर नीचे लगा हो, ये उसका उन्होंने कोड भी दिया हुआ है। ये बहुत सबसे ज्यादा अगर कोई लाइब्रेरी यूज होती है साथ, तो वो कौन सी होती है? रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स। ठीक है जी। बैज है ये, इसमें आपको अगर कोई स्टेटस देना है, चैट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, कितने मैसेजेस आए हैं, साथ पर्सन का आइकन हो और अवतार हो, साथ ये नंबर लिखा आ रहा है। ठीक है ना। तो व्यू से आप खुद भी ये जरा एग्जैक्ट इसकी साइज विड्थ कैलकुलेट करके बना सकते हैं। यहाँ बने बनाए ये कंपोनेंट्स, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। बटन जो है वहां पे बड़ा सिंपल सा बटन है, ये देखें बटन के कितने स्टाइल्स में बटन है, ये सारे आप लगा सकते हैं। बटन ग्रुप जिस तरह से ये है, किस तरह का बटन लगाना है, या आपने ग्रुप्स में यानी मोर देन वन। चेक बॉक्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, चेक बॉक्स, और ये भी देखें रेड में चेक बॉक्स है, ये भी चेक बॉक्स है, आप इसका कलर और ये टिक मार्क वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेडर डिवाइडेड, इनपुट का आप देखें डिफरेंट वेज हैं। इनपुट में ईमेल आइकन हो, साथ ये लिखा हो, और ऊपर ये हिंट भी हो, ये प्लेस होल्डर हो, या सिंपल, ये सिंपल है रिएक्ट नेटिव का, ये इन्होंने जो डिजाइन किया है। अब देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ईमेल की इनपुट लेनी है, ज्यादा जरा फीलिंग है। तो यू कैन कस्टमाइज अ कंपोनेंट। सर्च बार, अब उसमें इस तरह से सर्च बार नहीं है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये सर्च बार का आइकन है, फिर ये जो ही लिख रहे हैं साथ साथ लोड होना है, तो ये एक स्पिनर चलाता है, और फिर इसको कैंसिल का बटन दिया हुआ है, ओवरऑल कैंसिल कर सकते हैं। iOS पे ये बिहेवियर, एंड्रॉयड पे ये होगा, लेकिन दोनों पे ये चलेगा। बिहेवियर थोड़ा सा उसने कहा जी मुख्तलिफ होगा उन पे। सो these are components that are provided by React Native Elements। जो दूसरी लाइब्रेरी मोस्ट पॉपुलर है वो नेटिव बेस है। ये आपको पता होना चाहिए। थीम आपनी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो थीम किस में बना है। रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स उसने यूज किए हैं, ये उसने नेटिव बेस के कंपोनेंट। अब इसमें उससे भी ज्यादा है कंपोनेंट्स, एक दो कोई कंपेयर कर लें अगर आप है तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमने शुरू में किया भी था नेटिव बेस वाला। ठीक है जी। अकॉर्डिंग देखें जिस तरह कंपोनेंट दिया हुआ है, जिस तरह से आप चलते हैं वेब में, एक साइट है उसका नाम है npm ट्रेंड्स। ये अगर आपने कोई लाइब्रेरी आपको नहीं पता लग रहा मुझे कौन सी यूज करनी चाहिए, तो रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स जिस तरह है, इसको मैंने कॉपी किया ट्रेंड्स में और एंटर किया, तो उसने मुझे बता दिया जी यहाँ पे
रिएक्ट नेटिव जो लास्ट 6 मंथ्स में कितने डाउनलोड हुए हैं, यानी यूजर कितना यूज कर रहे हैं इसे। ठीक है जी, आपने यहां पे लिखा नेटिव डैश बेस, ये नेटिव बेस है जी। रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स, एक रिएक्ट नेटिव मटेरियल भी है, एक रिएक्ट नेटिव पेपर भी है लाइब्रेरी, एक ये किटन लाइब्रेरी, ये भी पॉपुलर है। सो आप इस तरह देख सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलर कौन सी है और दूसरों से रिलेटिवली कितना उसका डिफरेंस है। तो ये मैं चंद एक आपको पॉपुलर लाइब्रेरीज बताई हैं कि इस लाइब्रेरी गिटहब पे 19,000 स्टार मिले हैं। नेटिव बेस के नहीं बता रहा, ये काफी कंपेटिटर इसका अच्छा है ये भी। तो लास्ट 6 मंथ्स में 70,000 से अब बढ़ के ऑलमोस्ट 90,000 डाउनलोड हैं इस लाइब्रेरी। 90,000 प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड वाइड ये यूज हुई है लाइब्रेरी। नहीं, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स जो पहले मैंने देखा। नेटिव बेस यहाँ पे है, ये आप देखें ना ब्लू वाली नेटिव बेस, इससे ज्यादा ये पेपर जो है। सो आप कोई भी जावास्क्रिप्ट में जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे पहले कि आप, जो जरूरी भी नहीं है कि जो लाइब्रेरी सबसे ज्यादा यूज हो रही है आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करे। आमतौर पर कॉमन कंपोनेंट तो है, लेकिन जो लाइब्रेरी ज्यादा यूज हो रही है फिर उसकी साइट पे जाके उसका साइज वगैरह देखें कितने किलोबाइट या मेगाबाइट है। अगर मैं यूज करूंगा मेरी ऐप बड़ी हैवी तो नहीं हो जाएगी, मुझे इतनी फीचर्स चाहिए ही नहीं, तो मैं इतनी हैवी लाइब्रेरी क्यों यूज करूं, खामखा ऐप का साइज बढ़ा लूं। उन्होंने कंपोनेंट्स भी ज्यादा दिए हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उससे आप डिसाइड करें। कैलेंडर वगैरह की आपने एपीआई यूज करनी है तो जिसमें बने हुए कंपोनेंट पहले ही कैलेंडर का हो, क्लिक करूं कैलेंडर खुल जाए और सारा उस पर जैसे सेसर हैंडल हुए हो, इस तरह की लाइब्रेरी। और कुछ इंडिविजुअल पैकेजेस भी मिलते हैं। ठीक है, ये एक है रिएक्ट नेटिव ऑसम। ऑसम रिएक्ट नेटिव, ये एक वाकई ऑसम सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी है। इस तरह नाम ही इसकी वेब पे मैं आ जाता हूं। ये आप लोग अगर आप लोगों की तरह का एक बंदा है जी, बड़ा ही चीता टाइप का, उसने नेट पे सर्च करके हर तरह की लाइब्रेरीज और आपको सारे कंपोनेंट्स दे दिए कि यूआई के लिए ये उसने दे दिया। रिएक्ट नेटिव आइकन्स आपने यूज करनी है, मैप्स यूज करने हैं। वो कह रहा है जी ये लाइब्रेरी 1000 स्टार इसको मिले हैं। स्वाइप व्यू अगर आपने यूज करना है, बनी बनाए चैट का कंपोनेंट, ये बड़ा यूज होता है, गिफ्टेड चैट। अगर आपने चैट बनानी 2 लाइनों का कोड है, अब चैटिंग का सॉफ्टवेयर जिस तरह से आप लाइव चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें ये कंपोनेंट है। इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट भी हैं और जो स्पेशल पर्पस भी हैं। टैब्स आपने देने, टैब व्यू जिस तरह से व्हाट्सएप में टैब्स बनी हुई है, टैब व्यू देना है तो टैब व्यू अगर आपको आप यूज कर रहे हैं लेट्स सपोज रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स, ये लाइब्रेरी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको टैब्ड कंपोनेंट कोई नहीं नजर आता, तो आप सिर्फ टैब्ड कंपोनेंट इंस्टॉल कर लें अलहदा से ये वाला और इसको यूज कर लें, उसके साथ वो कंपोनेंट यूज कर लें। मैप चैट के लिए ये यूज कर लें। ये हमेशा ही आपके पास ऑप्शन है, आप स्क्रैच से खुद बना लें या बना हुआ कंपोनेंट ले लें और उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना आना चाहिए। लेकिन जो आप लेट से कंपोनेंट लेंगे उसको थोड़ा सा यूज करने के लिए आपको रिएक्ट नेटिव आनी चाहिए, ताकि अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर लें। उसके इवेंट वगैरह हैंडल करने के फंक्शन में कैसे लिखूं, ये लाइब्रेरी जो इवेंट जनरेट करेगी मैं अपने मुताबिक उसको कैसे हैंडल करूं, कि मैं चाहता हूँ कैलेंडर पे जो एंट्री हो पीछे मेरे सर्वर पे ये इवेंट सेव हो जाए, ये तो मुझे पता होना चाहिए इसका इवेंट कैसे कैप्चर करना है, इसको अपनी एपीआई में कैसे यूज करके तो मैंने अपलोड करना। फिर भी आसान काम नहीं है। विजुअल वाला पार्ट तो हो गया, लेकिन प्रोग्रामिंग वाला तो फिर भी आप नहीं करना है ना, कि क्या बिजनेस लॉजिक। तो इसमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। ये भी सारे कैरेजल कंपोनेंट भी आप देखें बड़ा जबरदस्त है। कैलेंडर्स में देखें उसने दिया हुआ है, ये हम वहां देख रहे थे
लाइब्रेरी, इमेज क्रॉप पिकर, कैमरे से इमेज लेते हैं और फिर क्रॉप करने के भी ऑप्शन आया, यूजर जितना क्रॉप करे उसी के मुताबिक वो आगे इफेक्ट, या एज इट इज जो रॉ उसने पिक्चर कैप्चर की वही चली जाए। स्प्लैश स्क्रीन शुरू में लगानी है तो ये बड़े डिजाइन इसमें डिफरेंट होंगे, खूबसूरत खूबसूरत से एनिमेशंस के साथ। सो नेविगेशन, ड्रॉयर, स्वाइप, सो देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स। आप देखते जाएं, अगर आप थक जाएंगे इसको पढ़ते पढ़ते, आप कहेंगे कि इसी पे तो जिंदगी गुजर जाए। मैं सिर्फ इसको यहाँ से पकड़ के आप जरा फास्ट मोड में लेके चलता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम फीलिंग कि ये कितना जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है कंपोनेंट्स की। लगता है आपको कभी कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, कंपोनेंट्स की भी डिवीजन की हुई है, एक्सटेंशंस हैं, विजेट्स हैं, कुछ उसने आगे कंपैरिजन, कंपोनेंट्स की मोनेटाइजेशन अगर आपने करनी, ऐड मॉब अपना अकाउंट कुछ इंटीग्रेट करना है तो उसकी सारी सेटिंग इसमें ऑलरेडी हुई है। स्ट्राइप पेमेंट्स ऑनलाइन ई कॉमर्स की साइड है वो आपने करनी है, वो एपीआई वगैरह वो इसमें सारी हुई है। तो अगर आपने एनिमेशंस यूज करनी है उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, एंड देयर आर व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, हाउ टूज भी उसने किए हैं, हाउ टू ऐड फायर बेस कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ओपन ड्रायर किस तरह करते हैं, हाउ टू के उसने अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल और पोस्ट भी यहाँ पे की हुई है। और यहाँ पे उसने साइड पे इसकी जो है वो दे दी है, बैकएंड सर्वर के साथ ये कंपोनेंट हैं जो चलते हैं। फेच कर लेगा ब्लॉब, यानी जो डेटाबेस में सेव्ड इमेज है उसको फेच करने के लिए से नाम दे फेच हो जाएगा, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। सो AWS, अब Amazon वेब सर्वर क्लाउड से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी SDK को अगर आपने इंटरेक्ट करना है तो अपलोड करना है एक इमेज कैप्चर करना, फिर उसको अपलोड करना, रिएक्ट नेटिव अपलोडर। तो कंपोनेंट भी है, लाइब्रेरीज भी हैं, फंक्शंस भी हैं। सो दैट्स व्हाई हम जरा इस पे आते हैं अपने टॉपिक पे कि पहले आप मेन कॉन्सेप्ट समझें लाइब्रेरी का, तो फिर आपके पास ये दुनिया जो है ना इंटरनेट की ओपन होती है। कि वरना अभी कंपोनेंट तो है लेकिन आप एक भी नहीं यूज कर सकते। वंस यू विल अंडरस्टैंड इवेंट हैंडलिंग क्या है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, स्टाइल्स क्या है, उसको मैंने इस कॉलम में लगाना है, इस कंपोनेंट को जो डाउनलोड किया है मुझे अब पता है लेआउट किस तरह सेट करना है। तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डाटा सर्वर पे भेजना है, कैसे भेजना है, फिर ये कंपोनेंट लें और यहाँ से डाटा सर्वर पे भेजें, आपको डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, कहीं फंक्शन नहीं लिखने पड़े। इंटरनेट से चीजें बनी हुई का मतलब ये नहीं है कि वो बगैर आप समझे ही उसको यूज कर लेंगे। यू हैव टू कस्टमाइज इट, और एक भी लाइन चेंज करनी है तो आपको पूरे कोड की बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या ख्याल है? फिर ही चेंज कर सकेंगे ना, लेकिन आपको लिखने में टाइम नहीं लगा। असल में आपकी टाइम सेव नहीं हुई कि आपको स्क्रैच से खुद नहीं लिखना पड़ा। तो अगर किसी ने लिख दिया उसको समझ क्विकली देखा, और वही पार्ट जिससे आपने चेंज करना है उसी पार्ट को आप जो है कस्टमाइज करना। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक जो ऑनलाइन भी है? अब्दुल मुकीत एंड सलमान। तो ये मैंने आपको कुछ रिसोर्सेज बताए, ऑसम रिएक्ट नेटिव, जहाँ पे आपको ऑसम चीजें मिल सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपको npm ट्रेंड्स का बताया, यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑलरेडी कुछ इसमें जनरल टेक्नोलॉजीज का भी कंपैरिजन जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जनरल टेक्नोलॉजीज का, मैं देखना चाहता हूँ रिएक्ट को और एंगुलर को, इसमें कौन सी ट्रेंडिंग ज्यादा लाइब्रेरी चल रही है। ठीक है जी, सो लास्ट 6 मंथ्स में मैं देखता हूँ कि रेक्ट से ज्यादा और अच्छी कौन सी लाइब्रेरी है यूए की। एंगुलर को कंपेयर करूँ, व्यू को कंपेयर करूँ, व्यू भी बड़ी अच्छी चल रही है। सो यूल सी कि अच्छा क्या कहाँ पे डिफरेंस है। सो रिएक्ट में आप देखें फिलहाल तो ये इंडस्ट्री की सबसे टॉप ट्रेंडिंग लाइब्रेरी। ठीक है जी, एंगुलर कोर वैसे है अगर सही कंपैरिजन किया जाए तो। रिएक्ट, अब रिएक्ट नेटिव का कंपैरिजन जारी बात इनसे नहीं होना चाहिए, तो वेब के लिए रिएक्ट नेटिव की तरह की और कौन सी लाइब्रेरीज हैं। अब फ्लटर का बड़ा आप लोगों ने जिस तरह अभी, क्योंकि वो न्यू है अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है उसकी तरफ आ रहे हैं। फ्लटर है वर्सेस अगर आप देखें रिएक्ट नेटिव, कुछ टाइम लगेगा ऑब्वियसली, जो है वो इट्स गुड लाइब्रेरी।
ठीक है जी, फिलहाल तो फ्लटर सोई हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, 243 वर्सेस 50,000, 4,50,000 मतलब, बट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये बहुत क्लोज हो जाएगी, इसके राइजिंग है, बट इट्स न्यू लाइब्रेरी। इसका जो बैरियर डार्ट लैंग्वेज उन्होंने दी है कि नई लैंग्वेज सीखें, डार्ट फ्लटर में काम करने के लिए आपको एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसका क्या नाम है, DART, डार्ट। अब उन्होंने ना तो जावा सेलेक्ट की ना कोई कोई एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस, डार्ट लैंग्वेज भी गूगल की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो उन्होंने सिलेक्ट की। तो ये भी एक बड़ा बैरियर है। और फिर उसमें ये है कि बहरहाल जावास्क्रिप्ट से तो फरार मुमकिन नहीं है। रैक नेटिव की सबसे बड़ी कामयाबी सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज भी है, टू सिलेक्ट अ लैंग्वेज दैट इज मोस्ट यूनिवर्सल। तो फिर डेवलपर को लगता है यार मुझे ये तो सीखनी है इन एनी केस, तो इसी से ही मैं आगे चल सकता हूँ, इस ग्रेट। क्या ख्याल है, डार्ट भी सीखेंगे अगर उसने वेब से इंटरेक्ट करना है उस ऐप ने, तो फिर भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो सीख। तो ये इस टैग का जो एडवांटेज है ना, वो लैंग्वेज है कि एक ही लैंग्वेज के थ्रू वेब सर्वर, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड, iOS, ये सारी हैंडल हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टैक। किसी और स्टैक में ये पॉपुलर, लेकिन .NET में भी ये है, उसमें एग्जामरन स्टूडियो, लेकिन एग्जामरन की पॉपुलैरिटी या उस और वो रैक नेटिव की जो प्योर नेटिव ऐप है उसमें बड़ा फर्क है। इस तरह से दोनों साइमल्टेनियसली पॉपुलर नहीं हुए कि वेब भी पॉपुलर होगी और उसी में मोबाइल ऐप भी होगी, तो रह तो कुछ भी नहीं गया फिर। यही दो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है ना जो चल रहे हैं। अभी वियरेबल डिवाइसेस का आना, अब उसके लिए भी रैक नेटिव ने दिया हुआ। रैक नेटिव का ये फ्लेवर रिएक्ट 360 डिग्री, जिसमें आप इसमें जो है वो गूगल यूनिटी में गेम्स और 360 डिग्री ग्लासेस वगैरह में, अब ये 360 डिग्री जो है, इसको अगर आप देखें ग्लासेस पहन के, तो आपको ये पूरी 3D मूवी आपने बना दी। इस तरह की गेम्स आप इसमें वर्चुअल रियलिटी की 3 डायमेंशनल ये बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, डेस्कटॉप पे भी गेम चलेगी, मोबाइल पे भी, और वर्चुअल रियलिटी के कंसोल्स पे भी चलेगी। अगर आपको रिएक्ट आती है तो आप पूरा 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और व्यू एग्जांपल्स में देखें, लॉट ऑफ एग्जांपल्स 3D वर्ल्ड कैसे बनाना है, लेकिन है कोड उसी तरह से हर चीज़ का जिस तरह आप लोगों ने देखा, index.js एंड कंपोनेंट्स हैं एंड सो ऑन। कोड की अगर बात करें तो बिल्कुल उसी तरह से 3D सरफेस कैसे बनाना है। अब ये आपने बनाई, अब ये ग्लासेस के साथ है, जो 3D ग्लासेस के साथ ये गेम खेली। सो रेक्ट के बेसिकली 3 फ्लेवर हैं, 2 नहीं है। एक रेक्ट JS है, एक रेक्ट नेटिव है, एक रेक्ट 360 डिग्री। लेकिन ऑब्वियसली 360 डिग्री अभी इसको यूनिटी गेम जो गेमिंग इंजन है उसके साथ भी ये इंटीग्रेट हो जाती है कि आप उसमें बना रहे हैं और साथ 3D के लिए आप रेक्ट 360 डिग्री यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये असाइनमेंट जो है, हमाद साहब आ गए, इनसे पूछते हैं। हमाद, ये असाइनमेंट किया अभी, बताओ जरा, सही मौके पे आप आए हो, बताओ। ये असाइनमेंट मैंने दी थी 3 लेआउट बनाने की। हमाद, हमाद साहब गायब भी है आप कुछ दिनों से, सलमान और हमाद। अच्छा जी, ये कोड मैंने लिखा है लेकिन आप लोगों ने अब काम नहीं किया। ये आगे मैंने प्रोजेक्ट बनाया कंडीशनल रेंडरिंग का, 1, 2 और 3 कंडीशनली स्टाइलिंग और रेंडरिंग किस तरह से करनी है, ये अब हम इसको फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ये एक कार्ड बनाया जिसमें कंडीशनल जो ये ऑपरेटर किस तरह यूज किया है, ये टर्नरी ऑपरेटर किस तरह यूज किया गया है, और ये लॉन्ग इफ एल्स की फॉर्म, तीनों का कंपैरिजन है। ठीक है जी, कि आपने कंडीशनली को कंटेंट रेंडर करना है। कंडीशनल स्टाइलिंग बड़ी यूज होती है कि अगर एक आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो तो रेड में शो हो जाए, ऑर्डर का स्टेटस है ग्रीन में हो जो ऑर्डर
एक्सेप्ट हुए हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं, ई कॉमर्स की साइड है वो रेड में आ जाए, जो पेंडिंग है वो येलो में हो। ठीक है, तो स्टेटस किस कलर में आपने शो करना है वो डिपेंड करता है उसका स्टेटस क्या है। इफ स्टेटस इज रिजेक्टेड रेड में, इफ स्टेटस इज डिलीवर्ड तो ग्रीन में, इफ स्टेटस इज पेंडिंग तो येलो में। अब ये कंडीशनल कैसे कंपोनेंट को रहना, कंपोनेंट एक ही आपने बनाना। फिर अपने कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, अपने कंपोनेंट यानी ये कंपोनेंट जो हमने देखे ना रिएक्ट नेटिव में बने हुए हैं, हम अपने भी कंपोनेंट बना सकते हैं। So how to make our own components, how to set the props for our components, how to maintain the state of our component, how to handle events for our components, and how to render them conditionally. ये 4 स्किल्स अगर आपको आते हैं तो फिर बस आप जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे अपना कंपोनेंट बनाना है जिसमें स्टेट मैनेज करना उसकी आनी चाहिए, उसको प्रॉप्स पास करनी आनी चाहिए, उस कंपोनेंट्स पे कस्टम इवेंट्स, स्टैंडर्ड इवेंट्स तो हैं, कस्टम इवेंट्स में किस तरह से हैंडल करूं, और उस कंपोनेंट पे कंडीशनल रेंडरिंग अगर मैं करना चाहूं तो वो कैसे करूं। तो अपने कंपोनेंट के लिहाज से वो कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो अभी यहाँ पे हमने जिस तरह ये ऐप में ये लास्ट टाइम व्यू यूज किया है, ये व्यू रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट किया है, उसका कोर कंपोनेंट है। अगर मैं यहां से लिखूं नहीं फैजान लिखूं, अब मैं ये टैग बनाना चाहता हूं, अब ये फैजान नाम का तो कोई कंपोनेंट पहले नहीं होता, यानी हम देखेंगे अपने टैग या अपने कंपोनेंट किस तरह से आप बनाते हैं, हाउ यू मेक योर ओन कंपोनेंट्स। इन अदर वर्ड्स अपने टैग्स आप कैसे बनाते हैं। अब फैजान का टैग क्या करता है ये मैं डिफाइन करूंगा। फैजान डॉट जेएस फाइल के अंदर किस फंक्शन को जब कॉल किया जाए, इस टैग को यूज किया गया तो ये क्या करे, इसको प्रॉप्स कुछ पास करनी है। ठीक है जी, इसको में भी मार्क्स मैं पास करूं अगर 35, जो डाटा इसको इनपुट यहां से करूं तो वो कंपोनेंट उस डाटे को किस तरह से शो करेगा, अगर 50 से ग्रेटर है तो किस तरह शो करेगा, 50 से कम है, ये सारी लॉजिक लिखना। तो अपने टैग्स बनाना आना चाहिए। ठीक है जी, अब उसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ये अपना टैग, अगर इस फैजान पे क्लिक किया जाए तो ये क्या रिस्पॉन्ड करेगा, इस पे इवेंट्स हैंडल करने आने चाहिए। ठीक है, अगर मैं मार्क्स पास ही ना करूं तो फिर वो डिफॉल्ट क्या करेगा, कंडीशनली मार्क्स हैं तो ये करो, नहीं है तो ये करो, मार्क्स इतने से कम है तो इस तरह से बिहेव करे। मे भी इन्वेंट्री का है, स्टॉक का है, स्टॉक 0 है तो क्रॉस ओवर करके लिखो या रेड में लिखो, या 0 नंबर ना लिखो, उसकी जगह स्ट्रिंग लिख दो आउट ऑफ स्टॉक। अदरवाइज अगर स्टॉक 0 नहीं है, 5, 6, 7 है तो वो नंबर लिख दो। तो ये हम नेक्स्ट टाइम जो है वो देखें, कंपोनेंट्स बनाना अपने और कंडीशनली उनको रेंडर करना। लेकिन उसके लिए उससे पहले ये जो है वो अभी जरूरी है कि आप ये असाइनमेंट पहले कंप्लीट करें। ग्रुप में है वो उसी वक्त ही कर दिया था, उसका जो है वो एक और भी ऑनलाइन स्टूडेंट है उसने उसी वक्त पोस्ट कर दिया, तो ये स्लाइड्स भी मैंने दिया। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे को कंपोनेंट्स पे आएंगे। हमने बिल्ट इन कंपोनेंट्स देखे हैं, अपने कंपोनेंट्स बनाना, और ये जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं इनको भी कस्टमाइज करना। जी कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसको बाद में दिखा लें, मैं जरा अभी क्वेश्चन ले लूं, अगर किसी का नहीं तो मैं इसको सेशन को एंड कर दूं। जी क्वेश्चन, हमाद, सलमान, मोइस, अब्दुल मुकीद, सॉरी, एनी क्वेश्चन? नो? कमेंट्स में बता दें, नो ही लिख दें यार कम से कम। ओके जी हमाद, चलें ठीक है जी, ओके।